धीरज नहीं। ओ बाबा बाहें फैलाए, हर घड़ी मुस्कुरा दे। मना लो मन से मिलन, मना लो मन से मिलन। उड़ चलो पार गगन, वही है अपना वतन। उड़ो अब बिंदु बनकर, देह अभिमान तज कर। उड़ो अब बिंदु बनकर। ओम शांति। सभी हिम्मतवान मास्टर ज्ञान सूर्य सतयुगी शाहों के शाह को गॉडली मॉर्निंग। आज की मुरली से कुछ प्रश्न हैं। पहला, सबसे बड़ी मंजिल कौन सी है? सबसे ऊंची, सबसे बड़ी मंजिल कौन सी है? दूसरा प्रश्न है, 21 जन्मों की पूंजी जमा करने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? तीसरा, जीवात्मा परमात्मा से मिलते ही क्या भूल जाती है? हम सब जीवात्माएं हैं ना, और बाबा से मिलते ही हम क्या भूल जाते हैं? अगला प्रश्न है, किसी को समझाने में क्या चाहिए? बाबा कहते हैं ना, समझाओ, तो क्या चाहिए समझाने के लिए? अगला प्रश्न है, उपकार और अपकार का क्या अर्थ है? आज बाबा ने इसके बारे में बातें की हैं। उपकार और अपकार से हम क्या समझते हैं? अगला प्रश्न है, सतयुग में चंडाल कौन बनते हैं? और 7वां प्रश्न है, निद्रा जीत बनकर क्या करना है? निद्रा जीत बनकर क्या करना है? बाबा कहते हैं ना, नींद को जीतने वाले बनो, तो क्या करें? और आखिरी प्रश्न है आज का, एक बाप को अपना बनाने से क्या मिलेगा? हम कहते हैं ना, बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। तो एक बाप को अपना बनाने से क्या प्राप्ति होगी? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए सुनते हैं 22 मार्च 2023 की परमात्मा वाणी। मीठे बच्चे, देही अभिमानी हो रहना, यही बड़ी मंजिल है। देही अभिमानी को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहेंगे। उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। इस शरीर में रहते, देह में रहते खुद को आत्मा समझना और ये समझना कि मैं आत्मा मालिक इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, ये है देही अभिमानी स्थिति। बाबा कहते हैं यही बड़ी मंजिल है। मेहनत का काम है ना, कि शरीर में रहते हुए आत्मा मालिक को पहचानना और आत्मिक स्मृति में टिकना, देह अभिमान में टिकना। बाबा कहते हैं जो ऐसा कर सकते हैं, देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं, उनको ही ईश्वरीय संप्रदाय का कहेंगे, क्योंकि बाबा क्या है, निराकारी है। तो बाबा कहते हैं उन्हें बाप और परम धाम के सिवाय कुछ भी सूझेगा नहीं। जो शरीर से डिटैच होंगे, देही अभिमानी होंगे, निराकारी अवस्था में रहेंगे, आत्मिक अवस्था में रहेंगे, बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि में सिर्फ बाप और घर यही याद रहेगा। इसके अलावा उनको कुछ भी सूझेगा नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें चेक करना है कि हम देही अभिमानी हैं, कितना समय हम देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं। प्रश्न है, किस एक बात की धारणा से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा हो जाती है? ऐसे तो बहुत सारी धारणाएं हैं। उत्तर में आज बाबा कहते हैं श्रीमत पर, अपने ऊपर तथा दूसरों पर उपकार करने से। बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं उस अनुसार खुद पर उपकार करने से और दूसरों पर उपकार करने से। तो खुद पर उपकार कैसे करेंगे? बाबा का कहना मानना है, जो बाबा कहे वही करना है, श्रीमत का 100% पालन करना है, पढ़ना है। और फिर औरों पर उपकार, उनको भी पढ़ाना है, उनको भी बाप का संदेश देना है। उपकार वही कर सकता जो पूरा देही अभिमानी बने, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो। देह अभिमान में आने से अपकार हो जाता है और जमा हुई पूंजी
खत्म हो जाती है। देह अभिमान में फिर हम विकर्म करते हैं तो वो अपकार होता है, खुद पर भी औरों पर भी। और बाबा कहते हैं जो भी जमा किया हुआ है सब खत्म हो जाता है, घाटा पड़ जाता है। क्रोध का भूत भी अपकार कराता है, इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। क्रोध आता है तो ये भी अपकार है, कोई भी विकार में हम हैं तो ये अपकार है। बाबा कहते हैं इसलिए अपना स्वभाव बहुत मीठा बनाना है। हमेशा कहते हैं ना बाबा, शांत चित्त बनो, सरल बनो, मीठे बनो। तो ये उपकार हमें खुद पर और औरों पर भी करना है। गीत बजा। ओम शांति। कौन आया? हमें पता है बाप आए, टीचर आए, सतगुरु आए। तो जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है। माना हम अपना शरीर फिर भूल जाते हैं, है ना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो हम भूल जाते हैं कि हम शरीर हैं। बाबा आके हमें सच्चाई बताते हैं कि हम शरीर तो है ही नहीं, हम तो आत्मा हैं। तो जब परमात्मा बाप आकर के जीव आत्माओं से मिलते हैं तो जीव आत्मा को अपना जीवपना भूल जाता है, माना देह अभिमान भूल जाता है। उनको निश्चय हो जाता है कि हम आत्मा हैं और परमपिता परमात्मा की संतान हैं। बाकी जो कुछ हम देखते हैं यह देह सहित देह के सर्व संबंधी आदि यह तो याद रहना ही नहीं है। बाप आते ही हैं बच्चों को वापस ले जाने के लिए। तुम चौंक उठते हो, यह क्या होता है? भगवान के आते ही देखो कितना परिवर्तन हो रहा है, तो चौंक उठते हैं ना, आश्चर्य होता है ना, वंडर होता है। तो ब्रह्मा की अंधियारी रात पूरी हो, सवेरा होता है। देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं। बाबा कहते हैं ना, बुद्धि से सब कुछ तोड़ना है, एक बाप के संग जोड़ना है और फिर सब देह के संबंधियों से तोड़ निभाना है। तो बाबा कहते हैं देह सहित देह के जो भी संबंध हैं वह टूट जाते हैं। तो चौंक गए हैं कि क्या हो गया है। हम भी चौंक जाते हैं और दूसरे भी चौंक जाते हैं कि इनको क्या हो गया है ना। तो यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परमधाम ही सोचता है। नया नया ज्ञान मिलता है, बाबा के साथ अनुभव होते हैं तो पुरानी दुनिया तो फिर नीरस लगती है ना, तो फिर देखो आश्चर्य होता है। तो बाबा कहते हैं कि यह पुरानी दुनिया देखने में नहीं आती, बस बाप और परमधाम ही सोचता है। यह वंडर है ना। परंतु बाप को पूरा न पहचानने के कारण, बुद्धि योग न लगने कारण देह अभिमान पूरा मिटता ही नहीं है। उनको हम बंदर संप्रदाय कहते हैं। अभी भी देह के इर्द गिर्द ही बुद्धि घूम रही है तो बाबा कहते हैं फिर तो बंदर संप्रदाय। जब देही अभिमानी बने तब ईश्वरीय संप्रदाय कहें। बंदर संप्रदाय का नारद के रूप में दृष्टांत है। अपनी शक्ल देखी तो उनको बंदर की शक्ल दिखाई दी, माना पुराने स्वभाव संस्कार हैं। वह भी भक्त था, झांझ बजाता था। उनको बाप ने दिखाया कि देखो तुम बंदर संप्रदाय हो। तो देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। हम आईने में देखें, हमें क्या दिखाई देता है, आत्मा या शरीर? चेक करो। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी हो रहना बहुत मुश्किल है, बड़ी मंजिल है। भल पवित्र बनते हैं, ऐसे अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं। अब सन्यासी घर बार छोड़ते हैं, पवित्र बनते हैं।
जो घर बार नहीं छोड़ने वाले हैं गृहस्थी, वह जाकर उन्हों को अपना गुरु बनाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले, निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को अपना गुरु बनाते हैं। कलयुगी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र नास्तिक निधन के हैं, क्योंकि भगवान को नहीं जानते, बाप को नहीं जानते, अपने धनी धोरी को नहीं जानते, तो सब निधन के हैं, अनाथ हैं, नास्तिक हैं। हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा कह पुकारते तो हैं, परंतु उनको जानते नहीं कि आखिरीन भी वह कौन है। पुकारते पुकारते वह थक पड़े हैं, कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। कहीं नहीं मिला तो बोल दिया सब जगह है, सब में है। बंदगी भी करते हैं परंतु जानते नहीं, साधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। यह तो समझने की बात है। भगवान उवाच, गीता में भी भगवान उवाच है ना, यह है आसुरी संप्रदाय। भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। तो ज्ञान दर्पण में देखना है, स्थूल आईने की बात नहीं है। स्थूल आईने में देखेंगे तो ये तो शरीर दिखेगा ना, लेकिन हमारी स्थिति कैसी रहती है, हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि भगवान ने क्यों कहा है तुम बंदर मिसल हो, अपनी शक्ल तो आईने में देखो। भगवान को जानते नहीं, ढूंढते रहते हैं, इसलिए मनुष्य को ही भगवान मिलना चाहिए। मनुष्य ढूंढ रहे हैं तो मनुष्य को ही मिलना चाहिए। ढूंढते हैं परंतु मिलते नहीं। तो जब भगवान आए तब आकर अपना परिचय दे। गीता में पूरा परिचय है। क्या परिचय है? कहते हैं मैं रुद्र हूँ, मुझ रुद्र ने यह ज्ञान यज्ञ रचा है। अगर कहें श्री कृष्ण ने रचा तो कहे मैं श्री कृष्ण तुमको राजयोग सिखाता हूँ, परंतु श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। देखो तो ये अच्छा पॉइंट है समझाने के लिए। तुम बच्चे ही जानते हो, बाकी तो सब मनुष्य मात्र आयरन एजेड है। ये सब बातें हम ही जानते हैं, बाकी तो सबकी क्या है, पत्थर बुद्धि है ना। देखो कलयुगी दुनिया में बाबा कहते हैं आयरन एजेड हैं सब, मुख से पत्थर ही निकालते रहते हैं। झूठ बोलने वाले के लिए कहते हैं इनका मुंह काला है। जब सन्यास धर्म की स्थापना होती है उस समय सृष्टि रजो है, तो भारत को पवित्रता में थमाने लिए यह पवित्र धर्म की स्थापना होती है। उनको रजोगुणी सन्यासी कहा जाता है। सन्यास जरूर करते हैं परंतु रजोगुणी, वह कोई सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान सन्यास क्या है? घर गृहस्थी में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का सन्यास करना, अपने विकारों को छोड़ना। तो बाबा कहते हैं वो कोई सतो प्रधान सन्यास नहीं है। जब भारत काम चिता पर चढ़ने से जलना शुरू हो जाता है तब ड्रामा में इस सन्यास का भी पार्ट है, तभी तो थमा रहा ना। उनको कोई सहज राजयोग नहीं कहेंगे, वह भगवान ने नहीं सिखाया था। वे तो भगवान को ही नहीं जानते। यह बड़ी भारी भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप बैठ भूले हुए मनुष्यों को समझाते हैं, परंतु समझाने में बड़ी रिफाइननेस चाहिए। बाबा ने हमें देखो एक एक पॉइंट कितना क्लियर करके समझाया। अब हमें औरों को समझाना है तो एकदम महीन बुद्धि होनी चाहिए ना, तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। ऐसे रिफाइन ज्ञान को हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं आप सन्यास धर्म की निंदा करते हो। बोलो आकर समझो, पहले बताओ तुम निंदा किसको कहते हो? पहले तो निंदा की परिभाषा बताइए, कैसे आपको लगा कि हम निंदा करते हैं? परम पिता परमात्मा जो सबका बाप है, गीता का भगवान है, उसने समझाया है, श्री कृष्ण ने नहीं। परम पिता परमात्मा ने आकर कहा है कि यह कलयुग का अंत है। मनुष्यों की बुद्धि जड़जड़ीभूत आसुरी बन गई है। यह है ही पतित आसुरी राज्य। सतयुग में है पावन दैवी राज्य। वह समझते हैं हम ही ईश्वर हैं, परंतु वो तो है नहीं। अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, अहम शिवोहम कहते हैं।
ईश्वर तो सभी का एक है, जिसको सब याद करते हैं। यह समझने की बातें हैं। समझना हो तो समझो, परंतु समझाने वाला बड़ा रिफाइंड चाहिए। साधु, सन्यासी, विद्वान, पंडित, शास्त्रवेद, इनको समझाने वाला तो बहुत रिफाइंड चाहिए। जिनमें क्रोध का भूत होगा वह क्या समझा सकेंगे। जिनको जल्दी से जोश आ जाता है, क्रोध आता है, आवाज़ तेज हो जाती है, अपनी इंद्रियों पर जिनका कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या कैसे समझाएंगे, क्या समझाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्रोध का भूत, मोह का भूत, लोभ का भूत, छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं। अपनी कर्मेंद्रियों पर ही नहीं कंट्रोल है और विकारी बन रहे हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे क्रोधी, मोही, लोभी जो हैं वो कैसे समझा सकते हैं ना। छोटे बड़े भूत तो होते ही हैं, गंदी आदतें हैं। अच्छे अच्छे बच्चों से भी माया कुछ न कुछ करा देती है। देखो संकल्पों के कितने तूफान आते हैं। यह है सब देह अभिमान की शैतानी। देह अभिमान आया तो फिर जैसा बंदर हो जाता, फिर वह मंदिर लायक बन न सके। कौन जाएंगे मंदिर में? मंदिर के अंदर किनकी पूजा होगी? जो देही अभिमानी बनेंगे, है ना। और जो देह अभिमान में आते हैं वो तो फिर पूजा करेंगे। उन देही अभिमानियों की देह अभिमान वाले पूजा करेंगे, वो भी करेंगे और फिर बाद में तो आपे से पूज्य पुजारी बनते ही हैं, वो अलग पॉइंट है। तो तुम जानते हो मंदिर लायक देवी देवताएं ही बनते हैं, उन्हों के लिए ही मंदिर बनाया जाता है। सतयुग में तो सारी दुनिया को शिवालय कहा जाता है, सभी मंदिर में रहते हैं, सृष्टि ही पवित्र मंदिर बन जाती है। पूरी दुनिया ही एक मंदिर, देखो पूरा एक विश्व मंदिर, कहते हैं ना घर एक मंदिर, तो पूरा घर मंदिर, विश्व मंदिर, विश्व शिवालय बन जाता है, जिसमें यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र रहते हैं। तो कोई को बड़ा युक्ति से समझाना होता है। चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है। देखो पहले फूंक फूंक के जगह को शून्य कर देता है चूहा, जैसे कि एनेस्थीसिया देते हैं, और फिर काटता है तो पता भी नहीं चलता है। तो बाबा इसी तरह से कहते हैं कि युक्ति से समझाना है। बाबा कहते हैं चूहा काटता भी है, फिर फूंक भी देता रहता है, उनमें यह अक्ल है। कोई सन्यासी आदि आए तो पहले युक्ति से उनकी महिमा करनी चाहिए। आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो जो सन्यास किया है, घर बार छोड़ा है। तुमको मालूम है 2 प्रकार का सन्यास है, एक है घर बार छोड़ने का सन्यास, दूसरा है घर बार न छोड़ने का सन्यास। गृहस्थ व्यवहार में रहते राजयोग सीख स्वर्ग का मालिक बनना होता है। कभी सुना है? बाबा कहते हैं पहले उनकी महिमा करो। कैसे बुलाओ? आओ सन्यासी जी, आप तो बहुत अच्छे हो। ऐसा कभी सुना है आपने? कहेंगे यह बात तो कोई भी शास्त्र में नहीं है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल द्वापर में ठोक दिया है, तो समझेंगे कैसे? फिर चित्रों पर समझाना होता है। तुम्हारा है घर बार छोड़ने का, सभी तो नहीं छोड़ेंगे, प्रवृत्ति मार्ग है। तुमने प्रवृत्ति में रहते हुए फिर 5 विकारों का संन्यास नहीं किया है, हम कर रहे हैं। हमको मदद मिल रही है परमपिता परमात्मा की। ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहते 5 विकारों का संन्यास करने से हम स्वर्ग का मालिक बनेंगे। सतयुग में देवी देवताएं पवित्र थे, अभी नहीं है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। बाप ही आकर सतयुग स्थापन करते हैं। प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनाते हैं। तुम कहते हो आग कपूस इकट्ठे रह नहीं सकते हैं, परंतु यहाँ रहते हैं। देखो कई लोग मानते नहीं ना, बड़े बड़े साधु सन्यासी तो आके दादियों से कहते थे आप दिखाइए जहाँ पे बहनें सोती हैं या भाई लोग सोते हैं, जहाँ पे हम देखेंगे वो किस स्थिति में सोते हैं, हम समझ सकते हैं उनकी नींद से या उनकी स्थिति से या जो भी उनका बॉडी लैंग्वेज है या जिस तरह से वो वहाँ पर रहते हैं, हमको समझ में आता है कि इनके मन में क्या विचार चल रहे हैं। तो परमिशन लेके दादी से और फिर उनको एक बार
दिखाया गया था, तब उन्होंने माना कि हाँ यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो मानते नहीं हैं कि आग कपूर इकट्ठे रह सकते हैं, परंतु यहाँ रहते हैं। तुम्हारे पास प्राप्ति की एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। बेहद का बाप जब आते हैं तब पुरानी सृष्टि का विनाश और नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। यह ज्ञान हमको मिलता ही है नई दुनिया के लिए। बाप कहते हैं देह सहित जो भी तुम्हारे संबंध आदि हैं सबको भूल अपने को देही समझ मुझे याद करो। देह सहित जो कुछ भी संबंध है, पदार्थ है, स्वभाव संस्कार है, यही तो देह के धर्म है ना। तो इनको भूलकर मुझे याद करो, खुद को देही समझो। यह हमारा राजयोग है सतो प्रधान। अब तो है तमो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि जरूर बननी है। सतो प्रधान बनाने वाला रचयिता बाप ही ठहरा। हम उस बेहद के बाप से यह सीख रहे हैं। भगवान एक है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। उनसे नीचे तबके वालों को मनुष्य कहा जाता है। भगवान रहते ही हैं परम धाम में, हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। ऐसे रिफाइननेस से समझाना है। बाबा कहते हैं एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझाओ, परंतु योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। योग पूरा नहीं है तो धारणा नहीं होती है। बाबा जो समझाते हैं वह किसको याद थोड़ी ही पड़ता है। बाबा ने तो बता दिया, मुरली याद रहती है हमें समझाने के टाइम में, पॉइंट्स याद रहते हैं, योग युक्त हम रहते हैं, धारणा मूर्त हैं। तो बाबा कहते हैं कि भले कोई बच्चे कहे हम याद करते हैं, परंतु बाबा मानते नहीं, क्योंकि बाबा को हिचकी ही नहीं आती। हम याद करेंगे तो बाबा को हिचकी आनी चाहिए ना। अगर तुम याद करते हो तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए और धारणा अच्छी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं धारणा मूर्त, हमारी बुद्धि शुद्ध है, अपवित्र संकल्प व्यर्थ संकल्प नहीं आते हैं। धारणा है तो फिर करानी भी है। चलो आप कहते हो हमारे में धारणा है, तो बाबा कहते हैं फिर औरों को भी करो। उपकार करना है। तुम जानते हो बाप आकर सब पर उपकार करते हैं। बाबा का आना और ये शिक्षा देना, ज्ञान देना, ये है बाबा का हम पर उपकार। अब पढ़ो और पढ़ाओ, ये उपकार अपने ऊपर और सबके ऊपर करना है। तो बाबा कहते हैं माया रावण अपकार करते हैं। बाप आकर एक ही बार इतना उपकार करता है जो 21 जन्म हमारा उपकार हो जाता है। उपकार कहो या कृपा, आशीर्वाद आदि जो कहो, द्वापर में फिर अकृपा शुरू हो जाती है। रावण अपकार करते हैं। श्रीमत से ही तुम कोई का भी उपकार कर सकेंगे। फिर देह अभिमानी बना तो अपकार करना शुरू कर देंगे। देही अभिमानी माना उपकारी और देह अभिमानी माना अपकारी। तो उपकार करने से भविष्य 21 जन्मों के लिए पूंजी जमा होती है। अपकार करने से जो जमा हुआ होता वह भी खत्म हो जाता है। जबकि उपकार करना जानते हैं तो करना है। कैसे हम विश्व कल्याणकारी बने, ये बाबा ने मुरलियों में बताया है। तो बाबा कहते हैं जब जानते हो तो करो। उपकार करना नहीं जानते हैं तो जरूर अपकार ही करेंगे, क्योंकि कुछ तो करेंगे। अच्छा करना नहीं जानते तो बुरा करेंगे। और अपकार कैसे करेंगे? आसुरी मत पर। मनुष्य हर एक दो पर अपकार ही करते हैं। हर एक मनुष्य एक दूसरे पर अपकार ही करता है। कैसे करते हैं? काम कटारी चलाते हैं। बाप को भूला, उपकार करना भूला तो वह फिर अपकारी जरूर बनेगा। पवित्र नहीं बने तो अपवित्रता ही फैलाएंगे ना। तो फिर उपकार नहीं हुआ, अपकार हो गया। सेकंड में उपकार, सेकंड में फिर अपकार कर देते हैं। भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। अच्छे अच्छे बच्चे कितने उपकारी थे। उपकार करने की शिक्षा जानते थे। अपने ऊपर भी उपकार करते थे तो औरों पर भी करते थे। फिर माया के चक्र में आकर भागंती हो गए, छोड़कर चले गए। ज्ञान समझ में आया, अनुभव हुआ, फिर छोड़कर चले गए, अपकारी बन पड़े।
कितना अपकार करते हैं, फिर जाके डिससर्विस होती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य समझते हैं कुछ तो होगा जो भागे हैं, तो डिससर्विस हो गई। हम फिर कैसे जाएं? फिर दूसरे उनको देख कर आते नहीं हैं, उल्टी सुल्टी बकवास जाकर करते हैं। देखो कैसे कैसे कमेंट आते हैं। फिर गोया जो उपकार करके खाता जमा किया, सो फिर अपकार करके अपने खाते को मिट्टी में मिला दिया। यहाँ पर इतना ज्ञान योग धारणा सेवा करके जो जमा किया, वो बाहर जाके डिससर्विस की, तो फिर की कमाई चट हो गई, मिट्टी में मिल गई। ऐसे बहुत हुए हैं और होते रहेंगे। देखो, जिसने उपकार किया वही फिर देह अभिमान में आने से अपकारी बन पड़ा। मनुष्य पर अपकार ही करते हैं। उपकार कोई कर ना सके जब तक श्रीमत पर न चले। अपकार कराने वाली रावण मत है। अभी अभी श्रीमत, अभी अभी रावण मत पर चल पड़ते हैं। क्रोध का भूत आया और अपकार कर लिया। बाप पर अपकार का कलंक लगा दिया। कहेंगे ना कि आप वहाँ जाके वही सीखते हो क्या? आप तो कहते भगवान पढ़ाते यही सिखाया कि आपको गुस्सा करना, तो बाबा पर कलंक लग गया, निंदा करा दी। बाप क्या कहेंगे? ईश्वरी औलाद ऐसे होते हैं, वह फिर दिल से उतर जाते हैं। बाबा को ऐसे बच्चे नहीं अच्छे लगते। कोई का भूत निकल जाता है तो फिर महिमा भी करते हैं। अब बाबा के श्रीमत पर चल रहे हैं, उनको देख के कोई कहेगा कि अरे इनमें तो बहुत चेंज आया, तो फिर बाबा की महिमा हुई, संस्था का नाम बाला होता है। तो बाबा कहते हैं क्रोध बहुत खराब है, इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मीठे टेम्पर वाले बनो। माना स्वभाव अच्छा हो, मीठा स्वभाव हो, शांत हो, शीतल हो, क्रोधी नहीं हो, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, जोश में नहीं आना है, होश में रहना है। तो बाबा कहते हैं क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। जिसको ज्ञान समझ में आ गया वो सदा शांत चित्त रहेगा, मीठा रहेगा, मृदुल रहेगा। तो बाबा कहते हैं क्रोधी टेम्पर अज्ञान है। बाप समझाते हैं ममत्व को बिल्कुल छोड़ना है। ममत्व टूटते टूटते जब अंत का समय आएगा तब संपूर्ण बनेंगे। रेस है ना। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा पहले पहुंचते हैं, तो उनकी मत पर चल फॉलो करना चाहिए, धारणा करनी चाहिए। माँ बाप के दिल पर चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे। अपने से पूछना है कि हम लक्ष्मी को वरने अर्थात माँ बाप के तख्त पर बैठने लायक बने हैं? हम उस पद के लायक हैं? अगर समझते हैं हमारे में क्रोध है तो वह कभी दिल पर चढ़ ना सके, न भविष्य में महाराजा महारानी बनेंगे। कदम कदम श्रीमत पर चलना है। अगर ट्रेटर बन पड़े तो जाकर चंडाल बनेंगे। डिससर्विस की निंदा कराई, बाबा को छोड़कर चले गए। एक बाबा के सिवाय किसी और के बारे में सोचा तो भी ट्रेटर हो गए ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं ट्रेटर बन गए, छोड़ दिया बाबा को तो चंडाल बनेंगे। हूबहू कल्प पहले वाली बातें बाबा रोज रोज सुनाते रहते हैं। उनमें कहाँ भी फर्क नहीं पड़ सकता। कितना ज्ञान का नशा रहना चाहिए, परंतु जो सर्विस पर होंगे उनको रहेगा। जो जैसी सर्विस करते हैं उनको फल जरूर मिलता है। अपने किए का फल तो जरूर मिलेगा। नंबर 1 है नॉलेज देना। उसमें बहुतों को सुख दे चक्रवर्ती बनाना है। जितना ज्ञान देंगे, ज्ञान के पॉइंट शेयर करेंगे, समझ देंगे तो सब अपना भाग्य बनाते हैं ना, सुखी बनते हैं। औरों को बनाएंगे। सर्विस की युक्तियाँ तो बहुत अच्छी बताई जाती हैं। कहाँ भी सर्विस हो सकती है, फिर करके 100 में से 1 जगेगा। मेहनत का काम है, जिसको आना होगा वही आएगा। बाबा कहते हैं वो चिंता आप मत करो, आप तो सेवा करो, सबको बताओ। ऐसे ऐसे रात दिन बाबा का विचार सागर मंथन चलता है। अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, कितने विघ्न पड़ते हैं। विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाना है, उसके लिए अथाह ख्यालात चलते हैं। देखो ब्रह्मा बाबा की भी कितनी बड़ी जिम्मेवारी ना। बाबा अपने मन की बात शेयर कर रहे हैं कि कितना सोचते हैं बाबा कि कैसे यज्ञ आगे बढ़े। तो अथाह ख्यालात चलते हैं। ख्यालात करते करते रात से सुबह हो जाती है। इसलिए गाया हुआ है नींद को जीतने वाले। बाबा को कभी कभी तो नींद ही नहीं आती। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है ना।
कितने बच्चों की पालना करनी है, सेवा आगे बढ़ानी है। बाबा कहते हैं मैं तो सोचता रहता हूँ, नींद ही नहीं आती, रात से सुबह हो जाती है। बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। और यहाँ कई खर्राटे लेते हैं और कई अपने उधेड़ बुन में ही हैं, पुराने ख्यालात चलते रहते हैं। और चलना क्या चाहिए? विचार सागर मंथन करना है, बाबा और बाबा के घर के बारे में, सेवा के बारे में सोचना है। बाबा कहते हैं ना, उनको और कुछ सूझेगा ही नहीं। जो देही अभिमानी होंगे, जिनको ज्ञान का नशा होगा, जिनको बाबा का नशा होगा, उनको बाप के अलावा और उनके काम के अलावा, घर के अलावा, मदद के अलावा और कुछ सूझेगा ही नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को विश्व का मालिक बनाना है तो इतना फिक्र रहता है। तुम बच्चों को भी इतना फिक्र रहना चाहिए कि हम श्रीमत पर कहाँ तक चलते हैं। चलो औरों की छोड़ो, खुद के ऊपर कितना उपकार कर रहे हैं, खुद श्रीमत पर कितना चल रहे हैं। हम चलेंगे तो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। तो बाप दादा संग हम बच्चों को ही कूल्हा देना है, माना कंधा देना है, बाबा के हाथ में हाथ देना है, मदद की उंगली देना है, सारी पुरानी दुनिया को रवाना करना है। कितने लोगों का ट्रांसफ़र करना है, तो फिर बाबा को हेल्प तो चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, कभी भी रावण की मत पर चल देह अभिमान में आकर बाप का अपकार नहीं करना है, निंदा नहीं करानी है। श्रीमत पर अपना तथा सर्व का उपकार करना है। दूसरा, क्रोध का भूत प्रवेश होने नहीं देना है, बहुत मीठा स्वभाव बनाना है, युक्ति से सेवा करनी है। वरदान है, संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। संपर्क में आने वाली आत्माओं को सदा सुख की अनुभूति कराने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो भी हमारे संपर्क में आए उसको खुशी का अनुभव होना चाहिए। बाप दादा कहते हैं आप सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो, इसलिए सुख का खाता जमा करते रहो। सिर्फ यह चेक नहीं करो कि आज सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया, लेकिन चेक करो कि सुख कितनों को दिया। दुख नहीं दिया वो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुख कितनों को दिया, हमारी वजह से कितनों के चेहरे पर मुस्कान आई। जो भी संपर्क में आए, आप मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। हमारे पास लोग आने चाहिए, मिलने की उनको हमसे तड़प होनी चाहिए कि हाँ इनके पास जाएंगे बहुत अच्छा लगता है। उनको दिव्यता व अलौकिकता का अनुभव होना चाहिए। हर समय स्मृति रहे कि इस एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है तो कितना काम करना है। समय है व्यर्थ गंवाने का। तो बाबा कहते हैं कि सबको सुख दो। स्लोगन है, एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। एक बाप को अपना संसार बना लो तो अविनाशी प्राप्तियां होती रहेंगी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा ही संसार मेरा, दुनिया मेरी वो ही। तो उन्हीं से सर्व प्राप्तियां अपने आप होंगी, क्योंकि उनके पास तो सब खजाने हैं, भंडारे भरपूर हैं। तो ये थी मुरली, एक बार रिवाइज करेंगे। पहला पॉइंट है देही अभिमानी। बाबा ने कहा ये बहुत ऊंची बड़ी मंजिल है, तो हमें देही अभिमानी बनना है। दूसरा, उपकार। बहुत ही विस्तार में बाबा ने बताया कि क्या अपकार है और क्या उपकार है। तीसरा है रिफाइननेस, समझाने में बहुत रिफाइननेस चाहिए। चौथा है मीठा टेम्पर, स्वभाव हमारा बहुत मीठा हो। और पांचवा है बाबा ही संसार मेरा। एक बाबा को ही संसार बना लो
सारी प्राप्तियां अनुभव होंगी, वो भी अविनाशी प्राप्तियां। ओम शांति।